वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 3 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारी इस क्लास से आपको करंट अफेयर जरूर ही देखने को मिलेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 2 जुलाई। 2 जुलाई को मनाया गया है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे भारत में कब मनाया गया है? 1 जुलाई। 1 जुलाई को मनाया गया है। भारत में हर साल 1 जुलाई को डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह किसकी याद में मनाया जाता है? यह दिन प्रसिद्ध चिकित्सक, भारत रत्न प्राप्तकर्ता और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि का प्रतीक है। जो इस वर्ष की जो थीम रही है वो क्या रही है? बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। विधान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। और उन्हें 1948 से 1962 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। उनके सम्मान में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान, प्रतिष्ठित डॉक्टर बी सी राय यानी विधान बी सी राय राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 2 जुलाई। 2 जुलाई को मनाया गया है। सॉरी, 2 जुलाई नहीं, 1 जुलाई को मनाया गया है। 1 जुलाई को मनाया गया है। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। और यह इसकी शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 1949 में इसकी शुरुआत हुई और 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1 जुलाई 2026 आईसीए का 78वां स्थापना दिवस है। आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स दिवस भी मनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के फिल्म उद्योग को मजबूत करने के लिए जून 2026 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है और प्रसून जोशी प्रसार भारती के भी अध्यक्ष हैं। प्रमुख नियुक्तियां, ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। सीबीएफसी का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एनएस राजा सुब्रमण्य। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक उपेंद्र पी राजीव। भारतीय वशिष्ठ पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय। कॉमनवेल्थ शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान। राष्ट्रीय मंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह। डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रशांत सीताराम लोखंडे। थल सेना के अध्यक्ष हैं धीरज सेठ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस केंद्रीय मंत्री ने जून 2026 में आरोग्य सेतु 2.0 और अन्य कई डिजिटल स्वास्थ्य से पहल शुरू की है? आंसर इज जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा ने जून 2026 में नई दिल्ली में आरोग्य सेतु 2.0 के साथ अन्य कई डिजिटल पहल शुरुआत की। इन पहलों का उद्देश्य क्या है कि भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ को मजबूत करना और इंटरऑपरेबल डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को बढ़ावा देना है। आभा आयुष्मान भारत हेल्थ
अकाउंट। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। हर नागरिक को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक अद्वितीय डिजिटल स्वास्थ्य पहचान प्रदान करता है। Our next question is, भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिजों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकन भेजा है? आंसर इज मेघालय। मेघालय के लिए भेजा है, भारत के मेघालय राज्य के लिए। मेघालय राज्य ने आधिकारिक तौर पर खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ साथ राज्य भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। कैपिटल शिलोंग। सीएम कॉनग्रोड संगमा। गवर्नर हैं CH विजय शंकर। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन हुआ मेघालय। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। मेघालय के रिबोई जिले के बोईरिमबोग ने पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जैविक मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के वैज्ञानिकों ने मेघालय के चूना पत्थर की गुफाओं में 2 नए सूक्ष्म घोंघा प्रजातियों की खोज की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए शेड्यूल H2 दवाओं के पैक पर किस तकनीक को अनिवार्य कर दिया है? आंसर इज बारकोड। बारकोड को उन पर लगाना अनिवार्य कर दिया, दवाओं पर लगाना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शेड्यूल H2 दवाओं के पैक पर बारकोड और यानी QR कोड लगाना जरूरी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो दवा है उनकी प्रामाणिकता जांच होगी, सप्लाई चेन को ट्रैक करना और नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छतरिया धान को किस राज्य की पारंपरिक फसल है जिसे GI टैग दिया गया है? मध्य प्रदेश की यह पारंपरिक फसल है और इसे GI टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में देश के सबसे भारी स्वदेशी 120 mm वाहन माउंटेड मोटर सिस्टम गरुड़ास्त्र का सफल प्रशिक्षण किया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भासानी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फेर से फुर्सत योजना नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा कहाँ शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश में की गई है। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं तत्व विकास गहन का कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की रजत जयंती समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश बना है? आंसर इज ग्रीस। ग्रीस UPI को अपनाने वाला 10वां देश हाल में ही बन गया है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस। करेंसी यूरो। प्राइम मिनिस्टर कोरिया कोस मिटसोटकिस वहां के प्रधानमंत्री हैं। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।